तो जी, तो काफ़ी बार हमने न्यूज़ में और काफ़ी आर्टिकल में देखा कि जो बहू है उन्होंने सास को बचाया। एकदम एक सास का परिचय होता है, तो आज उनसे भी मिलते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? ये यार वो उन्हें बारिश चल पहले दिन तो टाल दिया, शाम के टाइम में फिर कह दिया बारिश चल फिर मतलब जो घास है रहेंगे। दूसरे दिन सुबह मैं घर ही में ठहरा, मैं रामनगर को जा रहा हूँ, बारिश चल अरे तो इनको रामनगर को जाने दो, फिर जाएंगे आराम से। फिर मैं यहाँ से निकल वो चल, क्योंकि वहाँ तो जल्दीबाजी हुई ठहरी, बुलाया था उसने आओ करके हैं, फिर वो जाते ही झपटा मारे। मैं रामनगर या मेरे पर रुक गया आवाज़। तो चोट कहाँ पे है इनके यहाँ से मारा पंजा। ओहो, सर से ही। हाँ, यहाँ से मारा एक पंजा, नाखून यहाँ लगा, यहाँ से पूरा फाड़ लिया ओहो। यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से फाड़ा। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और जी, आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल से होंगे। मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी हम, जैसे कि आपको पता है कि कुम्हेरिया कुनखेत विलेज में आए थे। और यहाँ पे अभी रिसेंटली काफ़ी बार आपने सुना होगा अलग अलग न्यूज़ से माध्यम से और चैनल के माध्यम से कि एक बहू ने अपनी सास को टाइगर से बचाया। तो अब हम आपको ना उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलाने वाले हैं जो बहादुर लेडी थी और उनसे बातचीत करेंगे। तो बने रहिए। बागीपुरा विलेज है, ये वैली पे एक विलेज पड़ता है कुम्हेरिया कुनखेत, आपने सुना होगा। तो कुनखेत विलेज है, बहुत सुंदर है, प्रकृति की देन है। लेकिन क्या करें, दोनों तरफ से ऐसा रिस्क है, एक जगह से रिवर का और दूसरी तरफ से वाइल्ड एनिमल का। क्योंकि जंगल अब घना हो गया है बहुत ज़्यादा, और बरसात में तो आपको पता ही है रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जगह जगह में फेंसिंग तो है लेकिन काफ़ी जगह टूट चुकी है, तो मरम्मत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए, मतलब फेंसिंग वगैरह है, ऐसा नहीं है, कई जगह पे है, लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता फेंसिंग का ना। अभी हम कुनखेत की तरफ आए हैं। तो ये देखिए, मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रकरण से मुआवजे हेतु प्रक्रिया। तो इसमें क्या है ना, जो मतलब डेथ हो जाती है, जो मृत्यु हो जाती है, उसके रिगार्डिंग में लिखा हुआ है प्रमाण पत्र वगैरह, और कैसे कैसे मुआवजा राशि है 10 लाख। और उसके अलावा जैसे घायल पे अगर 1 सप्ताह से कम बढ़ती है तो 15,000, और गंभीर रूप से घायल है तो 1 लाख, और पूर्ण रूप से अगर अपंग या फिर 60% से ज़्यादा हानि पहुंचती इंसान को तो उसमें 3 लाख का मुआवजा मिलता है। पशुधन हानि, गाय वगैरह में 37,000, बकरी 5,000, ऊँट बैल 32,000, घोड़ा खच्चर 20,000, घोड़ा खच्चर 40,000। तो अलग अलग है। और फसलों के लिए भी मतलब 1 बीघा अगर नुकसान होता है तो गन्ना 25,000, धान गेहूँ 15,000, और अन्य फसल 8,000। तो ये सहायता देगी वन विभाग की तरफ से और साथ में WWF की तरफ से। तो अगर मकान को भी कोई हानि होती है, जैसे हाथी ने अगर कहीं पे मकान फोड़ दिया या फिर कोई और कारण रहा, तो ये उसमें भी ये मुआवजा मिल रहा है। बाकी ये है देखिए, और घटना के 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना है, और निकटतम वन चौकी या रेंज कार्यालय कहीं भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बाकी हमारे साथ चल रहे हैं अन्ना भाई, क्या हाल है? बढ़िया सर। तो आज विलेज भी विजिट करके आ रहे हैं। जय माता दी। तो ज़्यादातर अगर आप कुमाऊँ या पहाड़ों की तरफ आते हैं ना, तो गांव की एंट्री पॉइंट में आपको हमेशा मंदिर मिलेगा जो कि भूमि देवता का होता है। भूमि देव का, जो कि गांव को रक्षा करने के लिए मंदिर होता है, मनाया जाता है और काफ़ी पूजा भी जाता है। तो अंदर यहाँ पे कोई भी फसल हो हमारी, हाँ, पहले भूमि थान में चढ़ाया जाएगा। अच्छा, यहाँ चाहे चढ़ा। गेहूँ हो, धान हो, अच्छा पहली फसल कोई भी, अच्छा। ये रक्षा भी करता है हम लोग। हाँ हाँ, जय हो।
और यहाँ बता रहे मेला भी होता है मेला भी लगता है शिवरात्रि में। और यहाँ की यार वो पाला भाई बता रहे थे पिछली बार क्या होता है, एक रामलीला होती है, कुछ होता है, कुछ तगड़ा ही होता है। वो होता है, रामलीला भी होती है, और जो हमारा जन्माष्टमी मनाते हैं लोग, हाँ स्कूल के बच्चे हमारे जो भी है हाँ। वो सब मनाते हैं। अब अगली बार आएंगे पक्का हम। बड़े जोरदार गाँव वाले सब मिलकर मनाते हैं। अच्छा। और ये आगे जी हम कुना खेत भी कहते हैं, कुन खेत भी है। ये चल रही है भाई ब्रिज में बंदर, वो है शायद पत्थर के पीछे वही है। नहीं, बाकी ये बहुत सुंदर वैली है कुनखेत वैली। और कोसी रिवर देखिए अपने पूरे फ्लो पे आ रही है। और दूर दूर तक देखेंगे यहाँ पे गांव है, आगे कॉर्नर के बाद जंगल स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके आगे तो सफारी जोन ही है। ये है पाठक जी उनकी। अभी क्या है, गांव की जो जनसंख्या है टोटल 620 है। तो भाई रिवर का इलाका थोड़ा सा उस साइड रह जाता है। अभी नहर हम चल रहे हैं। चुकम वाले जो जाते हैं ना, चुकम वाले जो पैदल जाते हैं, हाँ। अभी कोशी आएगी जब, हाँ तो यहाँ से है रास्ता, ये बिल्डिंग के हाँ। पीछे, यहाँ से सीधा वहाँ जाते हैं तो टावर के पीछे वहाँ लास्ट जंगल पे, वहाँ से भी जंगल ही निकलते हैं। अच्छा, जो हल्का हल्का सा कट वाला रास्ता बना हुआ है, जंगल ही हो गया फिर तो पूरा ही है। जंगल ही वहाँ निकलते हैं हमारे जो मंदिर मंदिर पे पे भाई साहब। 7 किलोमीटर में। हाँ। बाकी यार बहुत सुंदर विलेज है। वो लग रहा है हाँ, ऐसा है। ये देखो पास में ही जंगल भी है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। तो जो आप जगह देख रहे हैं ना जहाँ पे लोग बाग खड़े हैं, उससे थोड़ा सा आगे अटैक हुआ था, तो अभी कैमरा ट्रैप लगाया जा रहा है। अरे जू रहने दो, वहाँ तो कभी जाते थे जहाँ वो कोई मतलब नहीं होता है, रुके थे वहाँ पर, फिर भी ये पता नहीं कैसे आई। तो ये सेम चीज़ मैंने सर सॉरी कुछ टाइम पहले हल्द्वानी में एक अटैक हुआ था, वहाँ भी बुआरी और सांस गई थी, उनके बेटे ने भी बहुत टाइम मना करा। तो जैसे ही इनका भी आप कह रहे कि पहले कभी नहीं जाते थे ऐसे। 2 दिन से चक्री आई थी नो। हाँ। चल बारी सुबह कहा, आज कल सुबह बहू को जरूरी लेगा अपने साथ, बहू जाने वाले थे साथ ही, साल बहू का बिल्कुल जोड़ा ठहरा, वो उन्हें बारी चल, पहले दिन तो टाल दिया, शाम के टाइम में फिर कह दिया बारी चल, फिर मतलब जो घास है रहेंगे। दूसरे दिन सुबह मैं घर ही में ठहरा, मैं रामनगर को जा रहा हूँ, बारी चल, अभी तो इनको रामनगर को जाने दो, फिर जाएंगे आराम से। फिर मैं यहाँ से निकल वो चल, क्योंकि वहाँ तो जल्दीबाजी हुई ठहरी, बुलाया था उसने आओ करके, हैं फिर वो जाते ही जब हमारे में रामनगर या मेरे पर क्या बात। तो चोट कहाँ पे है इनके गले? यहाँ से मारा पंजा। ओहो, सर से ही। यहाँ से मारा एक पंजा, नाखून यहाँ लगा, यहाँ से पूरा फाड़ लिया ओहो। यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से फाड़ा यहाँ तक, और एक नाखून पीछे पीठ में। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं, स्थिति कैसी है? ठीक है, पूरा मतलब आपको सहायता मिल रही है ना, किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सहायता क्या मिल रही है, अभी तो कोई सहायता नहीं है, अपना जेब पर लगा रहे हैं। आप एक बार अपना नंबर भी दे दीजिएगा। अर्जा कर्जा करके लगा रहे हैं। हाँ, नंबर भी देना ना, ये कोई एक बार नंबर भी बता दीजिए आप। ठीक है, मैं नंबर अभी बता दो इसमें ही। मेरा नंबर है 9837579584, पूर्ण चंद्रा नाम है। अब डायरेक्ट सहायता भी करेंगे ना इसी को देख के। बाकी ये फॉरेस्ट वाले सेवा नहीं कर रहे हैं, उसमें सहायता नहीं कर रहे हैं? फॉरेस्ट वाले अब अभी तो घायलों पे वो भी मिल रहा है ना, 1 लाख 3 लाख का बोर्ड लगा हुआ है। अब वो तो हमने वो बोर्ड भी परसों जब सूचना दे दी आपने? सूचना दे दी आपने? कल डिपो साहब वहीं आए थे, डिपो साहब कल वहीं आए थे हॉस्पिटल में,
डॉक्टर के साथ पूरी बात हुई, मैंने कहा जितना खर्चा लगेगा हम उसका हाँ वही तुरंत। और आप मतलब बिल के हिसाब से हम उनको पैसे देंगे हाँ और आप किसी चीज़ की कमी मत रखना, हाँ, बस बस। चाहे वो 2 बार करो काम को चाहे 3 बार करो। क्योंकि देखिए थोड़ा जैसा आप बता रहे गंभीर हालत है तो इलाज भी मतलब सबसे बेस्ट जगह मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब इलाज ठीक हाँ है। हाँ और सीटी स्कैन एक करने के लिए कहा, फिर उन्हें एक और करने के लिए उन्हें क्या करें, मैंने कहा 1 या 3 करो। हाँ अगर मैंने कहा फॉरेस्ट्रॉल नहीं भी देते, हमने अपनी माँ बचानी है, हाँ, परेशानी नहीं होनी चाहिए बस। माँ तो बचानी है, वो दे रहे हैं अच्छी बात है, उनका टाइगर है, टाइगर तो सबका है लेकिन उनका मीन है क्योंकि वो उसके पीछे लड़ रहे हैं, हम तो लड़ नहीं रहे हैं। और तो उनने कल डॉक्टर साहब आए, वो पूरा डॉक्टर के साथ पूरी बात, हम आधे घंटे बैठे हुए और उनने वो करा। अभी सुधार है हालत में, सुधार है, लगभग 20% सुधार हो गया है। बोल पा रहे थोड़ा। हाँ, थोड़ा बोल पा चलो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जल्दी सही हो। नहीं, ठीक हो जाएगी। मेन चीज़ ये है कि ये बच गया ना, हाँ गर्दन बचा दी। जब से गर्दन पे हाथ आया उसको दोबारा जैसे उसने वो करने को चार जो दोबारा करता ना, दोबारा अगर मुंह लगा लेता फिर और फिर बहुत नहीं छोड़ती। अभी तो बाकी लोगों से भी मैं बोलूँगा वो रिजॉर्ट के उस साइड ना जाएं क्योंकि लगातार ही वहाँ दिख भी रहा है टाइगर। वही है अब पिंजड़ा भी लगा रहे हैं, फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं। रिजॉर्ट के उधर क्या, गांव वालों को बाहर जाना ही मुश्किल है। हाँ हर जगह ही है वैसे तो, यहाँ अब पर रोड हम साइड भी अपने है। बस स्टॉप पर जाते हैं, यहाँ पर साला 25 बार दिखता है दिन में, शाम को चलो रात वो अलग बात है, दिन में इनके बकरी चुगड़ी ठहरी वो शिव मंदिर पे वो तैयार ठहरा है। अब वो भी है ना, रास्ता आधा किलोमीटर पैदल हो गया है, समस्या ये भी तो है। तो बाकी अब ऐसे ही है। तो जी तो काफ़ी बार हमने न्यूज़ में और काफ़ी आर्टिकल में देखा कि जो बहू है उन्होंने सास को बचाया, एकदम एक साहस का परिचय होता है। तो आज उनसे भी मिलते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? आपका नाम? अभी आप सही है एकदम? हाँ ठीक है। हाँ, क्या हुआ था थोड़ा कुछ बता पाएंगे तो? हाँ सामने से शेर ले गए सास को, तो खेत के किनारे थे यहाँ पर। मेरे को कुछ पता नहीं चला कि यहाँ से है करके, है। यहाँ काटे थे, मेरे को खड़ा ऐसे करा, आया झपटा मार दिया उसने और नीचे वो कर दिया। मेरे को उस टाइम में पता नहीं चला कि क्या हुआ कैसा हुआ कि इतना हुआ। तो मैंने ऐसे इतना होश है कि मैंने ऐसे ठोका और वहाँ चला गया। मैं अपनी सास को आपको दिख गया था एकदम बाघ? हाँ। बहुत बड़ा। तो वही आपकी सास है, वो सासू माँ के तो बहुत चोट हो गई थी, अगर आप नहीं होते तो शायद है भगवान ने भेजा था आपको। कैसे हो गया। हाँ, तो आपकी साहस को हमेशा याद किया जाएगा। और मैं भी बोलूँगा कि जो अब अवार्ड मिल रहे हैं वो भी आपको मिलना चाहिए वन्य जीव संघर्ष में, तो उसके लिए भी मैं वन विभाग से भी अपील करूँगा। नमस्कार। अब लेकिन क्या है, अभी कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं जाना है और कोशिश कीजिएगा अकेले मत जाए, 3-4 महिलाएं एक समूह बना के। हाँ नहीं वो तो हुआ नहीं वो तो सही बात है, वो तो आपका कहना एकदम सही है। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे हाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी जी जी। तो यहाँ तारबाड़ है आपके आसपास? नहीं है कुछ भी? और लाइट वगैरह? तो इसके लिए बाकी देखो अपने घर के सामने तो खुद ही करना पड़ेगा, झाड़ी वाड़ी ना इतने कम से कम 20-25। जी 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 जी। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा अपनी ओर से, और बाकी बोलूंगा भी कि फेंसिंग वगैरह प्रॉपर की जाए ताकि आप लोगों को कोई ऐसा रिस्क ना हो इन फ्यूचर। तो उसके बाद भी उस जगह के आसपास टाइगर देखा गया। हालांकि गांव से थोड़ा सा हटके जगह है और जो है इलाका है बहुत ज़्यादा डेंस है, और ये बताया जा रहा है कि उसका शिकार आसपास रहा होगा जो उसने एनिमल को मारा होगा, और उसके आसपास अचानक से पहुंचने की वजह से टाइगर ने हमला कर दिया। तो जी अटैक करने वाला मेल टाइगर था
और उसको पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजड़े की व्यवस्था करी है ताकि गांव वालों को आगे कोई दिक्कत ना आए। और देखिए मतलब कुछ चीज़ें हमें भी समझनी होगी कि डेंस जंगल में ना जाएं, है ना। और जानवर जब भी होता है ना पास में तो कुछ वार्निंग साइन मिलती है तो उसको इग्नोर नहीं करते हैं। कई बार गांव वालों के साथ कुत्ता चले जाता है, कुत्ता भौंक भौंक के या भाग के आता है तो उस टाइम पे हमें दूर होना चाहिए। या अगर टाइगर आसपास है तो वो एक बार चेतावनी देता है दहाड़ के या वार्निंग देता है तो उसको हमें समझना चाहिए। और अक्सर हमें ग्रुप में जाना चाहिए, सिंगल कभी ना जाएं, एक या दो लोग कभी ना जाएं, भीड़ पे जाएं अगर जाना है, बहुत इमरजेंसी है ना। और बाकी ऐसी जगह पे जहाँ बार बार वाइल्ड लाइफ दिख रही है या टाइगर दिख रहा है उस जगह पे जाना इग्नोर कीजिए, क्योंकि देखिए आपका जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी क्या है, सीएम जी ने भी, धामी जी ने भी कई चीज़ों के बारे में बताया है तो वो मैं एक आपको बता देता हूँ जो जो वन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो ये प्रायोरिटी है, जैसे बहादुरी पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें जो बचाने का कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पे ये बहू है तो इनको अवार्ड मिलेगा, है ना। तो उसके अलावा क्या है, मुआवजा टाइम पे देना। अगर फसलों को नुकसान हो रहा है या किसी के जीवन पे असर पड़ रहा है या कोई घायल हो रहा है तो मुआवजा तुरंत दिया जाए, ये सारी चीज़ें। और बाकी जितने एरिया ना वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है जहाँ पे अक्सर टाइगर हाथी देखा जाता है तो उनको पर्यटन से जोड़ने का काम किया जाएगा। तो मेरी आशा भी है कि सारे गांव वालों को भी पता होना चाहिए कि आपको पर्यटक से जोड़ने के लिए सीएम धामी ने वो बोला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़े भी, क्योंकि अपार संभावनाएं हैं। और देखिए जब चीज़ों को समझेंगे ना, जब वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा हम सीखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमले अपने आप थोड़ा सा रुकेंगे। और इसके लिए क्या है ना, हमें ही उनके साथ, अब देखिए को एग्जिस्टेंस की बात होती है ना, समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है जानवरों के साथ। जानवरों के आने जाने के टाइम में अवॉइड करें अकेले जाना, ये जो उनका कॉरिडोर है, जो उनकी पगडंडी है, उस जगह पे जाना इग्नोर करें, है ना। तो कई चीज़ें हैं तो हमें समझना पड़ेगा और साथ मिलके ही काम किया जा सकता है वन विभाग और गांव के द्वारा।